अफगानिस्तान से तालिबान का दोहरा चेहरा सामने आ रहा है। तालिबानी वादे के बीच अफगानिस्तान में मानवता लहूलुहान है और यही भारत समेत पूरी दुनिया के लिए बड़ी फिक्र है। लेकिन हिंदुस्तान की दो और बड़ी फिक्र है। वो है अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद तालिबान के हाथ लगा अरबों डॉलर का अमेरिकी घातक हथियार। चीन और पाकिस्तान उन अमेरिकी हथियारों की बंदरबाट में लगे हैं। इसीलिए आज हम आपको इस फिक्र से जुड़ी सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाएंगे। लेकिन पहले एक तस्वीर देखिए। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अब्दुल राशिद दोस्तम के बेटे यार मोहम्मद दोस्तम ने अपने लड़ाकों के साथ तालिबान के खिलाफ बने फ्रंट को ज्वाइन कर लिया है, जिसका नाम है रेजिस्टेंस फ्रंट। और पंजशीर घाटी में इसकी अगुवाई अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद कर रहे हैं। पंजशीर वही इलाका है जहां अभी जंग खत्म नहीं हुई है। फिलहाल पंजशीर की घाटी में तालिबान के खिलाफ किलेबंदी हो रही है ताकि उसे अफगानिस्तान से खदेड़ा जाए। लेकिन बैठे बिठाए तालिबान अब कई गुना ताकतवर हो गया है। अमेरिकी फौज आधुनिक हथियारों का जखीरा अफगानिस्तान में छोड़कर चली गई है। टैंक से लेकर बख्तरबंद गाड़ियां और तोप, हेलीकॉप्टर से लेकर राइफल तक तमाम वेपन्स अब तालिबान के पास हैं। और अब ये जिन दो देशों के पास पहुंचने वाले हैं वो भारत की फिक्र बढ़ा रहे हैं। आग उगलते अमेरिकी तोप, बारूद बरसाते अमेरिकी टैंक, आसमान से मौत बरसाते अमेरिकी हेलीकॉप्टर, अल्ट्रा मॉडर्न यूएस मिड अटैक ड्रोन, MI-24 अटैक चॉपर्स और UH-60 ब्लैक हॉक, हजारों बख्तरबंद गाड़ियां और भारी संख्या में गोला बारूद हथियार। अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे के बाद सवाल उठ रहा है कि अमेरिकी हथियारों का जो जखीरा दुनिया में किसी भी देश की सेना के लिए सपना रहा है, उसका क्या होगा। तालिबानी आतंकी इन अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल आम जनता पर कर रहे हैं, जिन्हें अमेरिका ने अफगान सेना को दिया था। और अफगान सेना के सरेंडर करते ही अरबों डॉलर के घातक हथियार तालिबान के हाथ लग गए। ऐसे में आज हम आपको तालिबान के हाथ लगे आधुनिक हथियार, उन हथियारों पर चीन पाकिस्तान की गिद्ध नजर और बंदरबाट सब डिटेल में बताएंगे, क्योंकि आज के हालात में यह खबर हिंदुस्तान के लिए दो तरफा खतरा है। अमेरिका ने अफगान सेना को जितना भी दिया वो उसके काम नहीं आया और नतीजा ये हुआ कि बैठे बिठाए तालिबान अब कई गुना ताकतवर हो गया। टैंक से लेकर बख्तरबंद गाड़ियां और तोप, हेलीकॉप्टर्स से लेकर राइफल्स तक तमाम आधुनिक वेपन्स अब तालिबान के लोग इस्तेमाल करेंगे। तालिबान के पास दुनिया के सारे हथियार, टैंक और लड़ाकू विमानों से लेकर ड्रोन तक सब कुछ है। TV9 भारतवर्ष को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अब तालिबान के पास 50 से अधिक अमेरिकी M1117 टैंक हैं। रूस में बनाए गए ढेरों T-55 और 62 टैंक्स हैं। कम से कम 775 तोपें हैं। 1016 बख्तरबंद हमवीज गाड़ियां, लैंडमाइन से बचाने वाले वाहन हैं। इसका मतलब यह है कि तालिबानी बिल्कुल उसी तरह से मूवमेंट कर पाएंगे जिस तरह की मूवमेंट ट्रेन सेनाएं करती हैं। तालिबान के हाथ जो तोपें आई हैं उनमें अमेरिका की होवित्जर तोपें भी हैं। ऐसी 24 तोपें अमेरिका ने अफगान सेना को दी थी। अमेरिका की मैक्स प्रो माइन प्रोटेक्टेड गाड़ियां भी तालिबान के लड़ाकों को मिल गई, जिनकी मदद से तालिबान पहले के मुकाबले ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा लाखों आधुनिक हथियार और गोलियां भी इसमें शामिल हैं। मैदान छोड़कर भागती अफगानी सेना अपने पीछे हजारों ग्रेनेड, रॉकेट और विस्फोटक सामग्री आर्मी बेस पर छोड़ गई है, जहां अब तालिबानियों का ठिकाना है। अगर तालिबान के जखीरे में शामिल एयरक्राफ्ट्स की बात करें तो अब तक तालिबान के पास अमेरिका में बनाए गए MI-24 अटैक चॉपर्स, UH-60 ब्लैक हॉक, रूस में बनाया गया MI-817 ट्रांसपोर्ट और ब्राजील में बनाए गए A-29 सुपर टुकानो लाइट फाइटर्स मौजूद हैं। इसमें स्काई सेंटिनल ड्रोन और स्कैन ईगल ड्रोन भी है, जिसका इस्तेमाल हवाई हमलों के लिए किया जाता है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने भी माना है कि सभी सैन्य सामान कहां गए ये अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से इसका एक बड़ा हिस्सा तालिबान के हाथ लग गया है। हमें अंदाजा नहीं है कि वो ये सब अमेरिका को लौटाने के लिए कभी तैयार होंगे। मसलन इन हथियारों को लेकर अमेरिका की भी नींद उड़ी हुई है। हालांकि तालिबान के हाथ लगा हवाई जंगी खजाना फिलहाल तालिबान के लिए बेकार है।
तालिबान के पास उन्हें उड़ाने के लिए लोग नहीं है। अगर तालिबान बिखर चुकी अफगानी सेना से जबरन काम करवा भी ले तो इसके पास विदेशी कंपनियों से मिलने मुश्किल हैं। ऐसे में डर है कि मेंटेनेंस और मदद के नाम पर पाकिस्तान इन्हें हथिया सकता है और टेक्नोलॉजी के मामले में घोषित चोर चीन इन हथियारों की टेक्नोलॉजी चुरा सकता है ताकि खुद इसे डिफेंस की तकनीक बना सके। अमेरिका और नाटो के हथियारों की ये बंदरबांट भारत के लिए बड़ी फिक्र है। जो अमेरिका है उसके लिए जो छोड़ा गया जो बख्तरबंद गाड़ियां या जो सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट थोड़ा बहुत पीछे रह गया है, वो उसके लिए एक तरीके से ऑब्सलीट हो चुका है। वो एक जंक है, कचरा है, उसको वो छोड़ चुके हैं क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है। लिहाजा अगर ये टेक्नोलॉजी चीन के पास चली भी जाती है, पाकिस्तान के पास चली भी जाती है, फिर भी अमेरिका की जो आर्मी है उसकी जो आर्मामेंट है, उसकी टेक्नोलॉजी जो है वो इन सब से बहुत आगे रहेगी। हालांकि अफगानिस्तान में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। जब रूस अफगानिस्तान से निकला था तब भी हथियारों की बंदरबाट इसी तरह हुई थी। रशियन हथियारों की लूट मची थी। चीन, पाकिस्तान जैसे देश उस वक्त भी इस लूट में आगे थे। हालांकि भारत के लिए एक फिक्र हथियारों के बंदरबाट से आगे की है। तालिबान के जरिए ये हथियार दूसरे आतंकी संगठनों को भी मिल गए तो खतरा और बड़ा हो सकता है। वैसे तालिबान ने इन हथियारों से खुद को चाक चौबंद कर लिया और ये सब प्लानिंग के साथ किया ताकि इन्हीं अत्याधुनिक हथियारों का डर दिखाकर वो आसानी से अफगानिस्तान पर दबदबा जमा सके। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।